ख़वातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। बोगस और जाली गवाहियाँ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 26 साल से मुकदमाबाजी बहुत हो चुकी। हम चाहते हैं फरीक़ैन बेवा का हक मारकर मजीद गुनाह के मुर्तकिब न हो। जो चाहता है कि जायदाद दबा लेता है, वकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। आज गुनाहों का इतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सज़ा से बचेंगे। विरासती जायदाद की मुंतकिली के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का बेवा शमीम अख्तर को फौरी तौर पर विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म। झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमेबाजी पर मुखालिफिन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। 3 माह में जुर्माना न देने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जायदाद से रिकवरी करेगा। शमीम अख्तर के शौहर मेहरबान 1998 में फौत हुए थे। दूसरी बीवी के भतीजों ने जायदाद तोहफे में देने का दावा कर रखा था। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ पर तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस होगा या नहीं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। महफूज शुदा फैसला 14 अक्टूबर को सुनाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फरीक़ैन इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रेफरेंस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। जब ये केस आया था उस वक्त आसिफ ज़रदारी को सदारती इस्तिस्ना नहीं मिला था। वकील सफाई ने कहा कि आसिफ अली ज़रदारी पहले भी सदर बने तो इस्तिस्ना लिया। आसिफ अली ज़रदारी जब सदारत से हटे तो दोबारा नैब में पेश हुए थे। अब केस जिसके पास जाएगा वहाँ सवाल होगा कि क्या आसिफ ज़रदारी पर केस बनता है या नहीं। दौरान समात नवाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, यूसुफ रजा गिलानी के वकला की तोशाखाना रेफरेंस नैब को भेजने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जब एक केस एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं तो मेरिट डिस्कस नहीं होंगे। एहतसाब अदालत ने फैसला करना है कि रेफरेंस वापस नैब को भेजा जाएगा या नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास। इलेक्शन कमीशन को कानूनी माहिरीन की तजावीज़ से आगाह किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में कमीशन के मेंबरान, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। अदियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बानी बीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस आखिरी गवाह पर आज भी जिरह न हो सकी। वकला सफाई की केस की समात मुलतवी करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा अदालत वकला सफाई को केस के आखिरी गवाह पर जिरह के 24 मौक़े दे चुकी। वकला सफाई की इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। समात 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका। दोस्त ममालिक की जानिब से कर्ज रोल ओवर की यकीन दहानियाँ भी हो चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की कड़ी शराइत पूरी की। सऊदी अरब, चीन, UAE के शुक्रगुजार हैं। उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था और चीन ने माजी की तरह भरपूर ताउन किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मुआशी इशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि बैरूत हमला जंग को वुसअत देने की चाल के सिवा कुछ नहीं। जंग को मशरिक़ वस्ता से बाहर फैलाने की संगीन नताइज होंगे। जियोनी से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तमाम ममालिक मिलकर जंग को रोकें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मालदीव के सदर डॉक्टर मोइज़ू से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली इजलास से 27 सितंबर को खिताब करेंगे। कुछ लोगों ने वर्गलाया कि खुदकुश हमले करूं। दहशत गर्दी के लिए ब्रेन वॉशिंग की गई। दहशत गर्द अपने मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। गलत रास्ते पर चल रही थी, उन्हें बहकाया गया था। तुरबत से गिरफ्तार खुदकुश हमलावर अदीला बलोच की वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशत गर्दी के लिए नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। वो हुकूमत बलूचिस्तान की वजह से बच गईं। अदीला बलोच के वालिद ने कहा कि लापता अफराद के वालिदैन सरकार के पास जाएं। बर वक्त कार्रवाई करके अदीला को वापस लाया गया। रुकन असम्बली फरा अजीम शाह ने कहा कि जो लोग पहाड़ों पर हैं वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें। जो भी मदद मांगी जाएगी वो हुकूमत देगी।
कहा, रियासत के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रवां माली साल की पहली तिमाही की शरह नमू 2.4% तक रहने का इम्कान है। पाकिस्तान का मालियाती खसारा GDP का 8% रहेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को बदस्तूर सियासी तनाव के माहौल का सामना है। सख्त मालियाती नज़्म नस्क और एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड रखने की ज़रूरत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि हुकूमत से आईनी तरामीम पर मुज़ाकरात इंतखाबात को तस्लीम करना है। अपोजिशन किसी दबाव या लालच में आकर अवाम का साथ न छोड़ें। पार्लियामेंट नामुकम्मल और गैर आईनी है तो कानून साजी का हक भी नहीं। अवामी नेशनल पार्टी और PTI कभी एक नहीं हो सकते। PTI तालिबान का सियासी विंग है। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली की कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू, कहा, हम आईनी अदालत के हक में हैं। अदालत में फैसले लोगों के मरने के बाद आ रहे हैं। अदालतें वो केसेस उठाती हैं जिनसे मीडिया में पजीराई हो। कल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। सिंध में जमेरात से हफ्ते तक मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट और किरदनवाह में बारिश हो सकती है। सिंध के बाकी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। कोयटा के मशरकी बाईपास पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 2 अहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू अहलकारों के मुताबिक धमाके की जगह के करीब एक तबाह मोटरसाइकिल पड़ी थी। स्वात में बाज़खेला बाईपास पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर हलाक। मुलजिमान की लाशें मटा अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पेशावर में जुमा खान पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग के सताए शहरियों का एहतजाज। लाइन्स एरिया के रिहायशियों का बिजली, गैस और पानी की अदम फराहमी पर सदर पार्किंग प्लाजा के करीब एहतजाज। पीपल्स चौरंगी से पार्किंग प्लाजा आने वाला रोड बंद कर दिया। 3 हट्टी के करीब नफीसाबाद के वकीलों ने बिजली बंदिश पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया। टायर्स जलाकर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद करा दी। कराची के इलाके ईसा नगरी के मकीनों का भी बिजली मुअत्तली पर सरशाह सुलेमान रोड पर एहतजाज। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नादहिंदगान पर वाजिबुल अदा रकम 25 करोड़ रुपए से तजावुज होने पर नादहिंदगान की बिजली काटी गई है। नौजवानों को तरबियत देकर बाहर भेजें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन ट्रेन है। वफाकी वज़ीर तालीम और पेशेवराना तरबियत खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू, कहा, न्यूयॉर्क में कई मुल्कों से बात की है। हमारा खित्ता तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान पीछे है। इसके लिए कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान में नौजवानों की आबादी 18 करोड़ है। इसराइली फौज की गाजा में रिहायशी इमारतों, बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह बने स्कूल पर बमबारी। मजीद 20 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद, जख्मियों को ले जाती एम्बुलेंस पर भी हमला। गाजा की हकीकी सूरत हाल बताने के लिए नाकाफ़ी सहाफ़ियों का होना शर्मनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गाजा के हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाने के लिए मजीद सहाफ़ियों को गाजा तक रसाई देने का मुतालबा कर दिया। ईरानी सदर का फ़लस्तीन में नस्ल कुशी के खात्मे और गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि गजा में इसराइली जारहियत फौरी ख़त्म होनी चाहिए। इसराइल ने अपने दिफा के बहाने नस्ल कुशी की है। उन्होंने कहा कि ईरान 2015 जौहरी मुआहदे के फ़रीक़ैन से मिलकर ताअत्तुल ख़त्म करने को तैयार है। ईरान पर आयद पाबंदियाँ गैर इंसानी हैं, आम लोग मुतासर हो रहे हैं। ईरान आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया। स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, नायब कप्तान सऊद शकील, आमिर जमाल शामिल होंगे। अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम और मीर हमजा भी स्क्वाड का हिस्सा हैं।
पाकिस्तानी स्क्वाड में मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नोमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। हेड कोच जैसन गैलिप्सी की तजवीज़ पर मुंतखब खिलाड़ी चैंपियंस वनडे कप से दस्तबरदार हो रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ 7 अक्टूबर को होगा। और चैंपियंस वनडे कप के पहले एलिमिनेटर में शाहीन शाह अफरीदी की लायंस का मुकाबला मोहम्मद हारिस की स्टैलियन से होगा। मैच की फातेह टीम जुमे को दूसरे एलिमिनेटर में मार्कोर से मुकाबला करेगी। चैंपियंस कप के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।